जय हिंद। बीबीसी अन्वेष चैनल में आप सभी का स्वागत है। अजवाइन का क्या क्या फ़ायदा होता है इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। हमारे पास एक आयुर्वेदिक का बुक है जो लॉकडाउन 2020 में नीचे गिर गया था, उसके बाद भी एक दो पन्ना इसमें से जो है ख़राब हुआ है, लेकिन अब जो अजवाइन का जो है क्या फ़ायदा इसमें दिया है ये हम लोग जानेंगे। सामान्य रूप से हम सभी लोग जानते हैं अजवाइन पाचन क्रिया में बहुत मदद करता है। अजवाइन को जो है भोजन के बाद खाना चाहिए। इसको खाने का यह नियम है कि भोजन कर लेने के बाद जो है, जैसे हम खाते हैं, हल्का से जो है ले लिए एक चुटकी की मात्रा में ले लिया अजवाइन को। कैसे दिखाए भाई, अजवाइन जो है एक चुटकी की मात्रा में हल्का सा ले लेने के बाद जो है इसको खा लीजिए। खाने के बाद भाई और बंधु इसको पानी नहीं पीना है, करीब 15-20 मिनट, तब देखिए किस तरह खाना को पचाते हैं। अब जानते हैं आयुर्वेद की किताब के अनुसार इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। इसका परिणाम जान जाते हैं कि कौन कौन सी भाषा में क्या क्या बोला जाता है। संस्कृत में यवानिका, हिंदी में अजवाइन बोला जाता है, गुजरात में जवाइन, अजमो बोला जाता है अजवाइन को, मराठी में ओवा, बांग्ला में यमानी बोला जाता है अजवाइन को, अंग्रेजी में विशॉप्स वीडर, लैटिन केरम कॉपिटिकस, बॉटनिकल नाम है ट्रेकिस परसम एमपी। परिचय का यह पौधा छोटा पौधा है जिसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट होती है। इसके तने में कई शाखाएं निकलती है। पत्ते पंख के आकार के 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसके पत्ते बारीक, अंडाकार, कांटेदार और छोटे आकार के होते हैं। इनकी डालियों पर सफ़ेद फलों के गुच्छे होते हैं जो पक जाने पर अजवाइन के दाने के बदल जाते हैं। इन्हीं दानों का विशिष्ट रूप से मसाले का औषधि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। रासायनिक तत्व देखिए इसमें क्या क्या पाता है। नमी जो है 7.4% है, प्रोटीन है, वसा, चिकनाई 21.8%, खनिज 7.9%, फाइबर 21.2% तथा कार्बोहाइड्रेट 24.69% होता है। इन बीजों में स्टीम द्वारा डिस्टिस्ट करने पर तेल प्राप्त होता है। इसके थाइमोल होने से औषधीय प्रयोग में लाता है। यही तेल कई वर्षों तक थाइमोल को प्राप्त करने के साधन रहा है। गुणधर्म देखिए इसमें क्या होता है। गुणधर्म में अजवाइन गरम, तीखा, चटपटा, पाचक, दीपक, कड़वा, कफनाशक, क्षयनाशक, ज्वारनाशक, शूल हरने वाला, उदर रोगों में लाभकारी, वादी, बवासीर और वमन को हरने वाला, कृमिनाशक, तिल्ली लोगों में लाभकारी, हृदय रोगों में लाभकारी, मूत्र तथा सूजनाशक होता है। और रोगोपचार जानते हैं इसका क्या क्या रोग उपचार में कर सकते हैं। पेट रोग के लिए पतले दस्त, आंव, खूनी, पेचिश, अपच, उड़द, पीड़ा, पेट में वायु, कलरा, पेट में ऐंठन आदि रोगों में पान के पत्ते के साथ अजवाइन 1 चम्मच के बीच थोड़ा सा काला नमक मिलाकर ले। इनके बीजों से तैयार उड़नशील तेल की 1 से 3 बूंद पानी में डालें और पतले दस्त, पेचिश, अपच तथा भोजन हजम न होने की समस्याओं से मुक्ति पाएं। यदि कॉलरा में वमन हो तो प्रारंभिक अवस्था में 15 से 30 ग्राम मात्रा में इसे पानी के साथ लें। यदि पेट में दर्द हो तो अजवाइन सौंठ व काला नमक के अनुपात में मिलाकर बारीक पीसे और 3 ग्राम मात्रा लेकर गर्म पानी में सेवन करें। यदि पेट में हवा पैदा हो तो अजवाइन और सौंठ की समान मात्रा लेकर नींबू के साथ ले। यह भूख को बढ़ाएगा और खाना को खूब बढ़िया से पचाएगा। सर्दी के कारण नाक बंद होने के कारण साइनस सर्दी, देखिए सर्दी किसी को है, नाक जाम हो गया है
सूती कपड़ा में जो है अजवाइन को रखना है। सूंघने से जो है सांस जो है आराम से आएगा जाएगा। सर्दी में देखो क्या क्या कह रहा है, ठंड के प्रभाव और प्रकोप को दूर करने, नाक के भीतर जमा हुआ कफ निकलने और नाक के रंध्रों को खोलकर उनमें समान रूप से श्वास ले जाने में अजवाइन की अद्भुत उपयोगिता है। कपड़े में एक टुकड़े में 5 से 10 ग्राम अजवाइन डालकर पोटली बना रहे उसे बांध दे और इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद सूंघें और नाक से भाप ली जाए। इससे बंद नाक खुल जाएगी, जमा श्लेष्मा निकल जाएगा, सांस सामान्य रूप से लिया जा सकेगा। विकल्प के रूप में 1 चम्मच अजवाइन को उबलते पानी में डालें और फिर उससे उठने वाली भाप लें। यदि छोटे बच्चों को सिरहाने उक्त पोटली रख दी जाए तो या टुड्डी के नीचे पाउच के पिन द्वारा बांध दिया जाए तो जब वो रहे हो केवल उसी समय, तो उन्हें भी उक्त लक्षणों में राहत मिलेगी। वात जनित रोग, अजवाइन के बीज से निकाला गया तेल सूजन, दर्द और स्नायविक की पीड़ा में प्रभावित भाग पर लगाएं अथवा 100 ग्राम तिल के तेल में 10 से 15 ग्राम अजवाइन डालकर उसे तब तक उबालें जब तक कि धुआं न निकलने लगे। बाद में उसे ठंडा करके शीशी में डाल लें और उसी तेल की मालिश प्रभावित अंग पर करें। यदि सर्दी अधिक हो तो दर्द या सूजन वाले भाग को कपड़े में बांध दें। दर्द में सूजन वाले कपड़े से बांध देना चाहिए जहाँ सर्दी है। आधा शीशी दर्द और मूर्छा, इन दोनों अवस्थाओं में किसी पात्र में कोयले की आंच पर अजवाइन के कुछ दाने डाल दें और उस पर धुएं को नमक से सांस द्वारा अंदर लें। मुख के रोग में कैसे इसका उपयोग करना, अजवाइन के बीजों का काढ़ा तैयार करें और उसी काढ़े में गरारे करें। इससे गले की सूजन, दर्द, स्वर यंत्र प्रवाह, अजवाइन आवाज़ बैठना, ठंड अधिक ऊंची आवाज़ में बात करने के कारण आदि लक्षणों में शमन होता है। कान रोग में देखिए अजवाइन का कैसे प्रयोग करना है। 5 चम्मच दूध में आधा चम्मच अजवाइन के बीज डालकर तब तक उबालें जब तक कि बीजों का सत्व दूध में न आ जाए। फिर दूध को छान लें और कान में 2-3 बूंद डालें। इससे कान का दर्द और रुकावट में आराम मिलता है। यदि कान में फोड़े फुंसी के कारण दर्द और सूजन हो तो अजवाइन के बीज और बारीक अदरक प्रत्येक 3-3 ग्राम में 40 ग्राम तिल के तेल में डालकर तब तक पकाएं जब तक कि तेल का रंग काला न हो जाए। इस तेल को छानने और ठंडा करने के बाद शीशी में भर ले। इस तेल की 2-3 बूंद कान में डालने से लाभ प्राप्त होता है। देखिए एक अजवाइन कितना रोगों को खत्म कर रहा है। त्वचा रोग में कैसे प्रयोग करना अजवाइन को, खाज, खुजली एवं फुंसियों में अजवाइन को गर्म पानी में पीसकर लेप करें 1 से 3 बार। जिनकी त्वचा अधिक गर्म हो, सहिष्णु है वे इनका प्रयोग सावधानी से करें। जू और लीख, देखिए जू और लीख में हम इसका प्रयोग किया अजवाइन का। कहा है कि 2 चम्मच अजवाइन तथा 1 चम्मच फिटकिरी को पीसकर 1 कप छाछ में मिलाएं और लेप लगाएं। रात को सोने से कुछ देर पहले इस लेप को बालों की जड़ों पर अच्छी तरह लगाएं। सूखने के बाद सिर को ठंडे जल से धो लें। देखिए ये जो है लिखा है जू और लिख को समस्या जो है इसका हम प्रयोग किए हैं। ये रात भर कह रहा है कि रखने के लिए हम जो है 2 घंटा ही रखते थे कि सिर जो है ना, सिर में जो अजवाइन को पीस लिए, उसमें फिटकिरी भी हम नहीं डाल रहे थे। एक समय हमको हुआ था, जू हुआ था, तो फिटकिरी भी हम नहीं डाले थे। केवल जो अजवाइन को पीस लिए पूरा बढ़िया से और दही में जो मिलाकर सिर में लगाएं।
तो 2 या 3 दिन में जो है जू लीक ख़त्म हो गया। अभी तो मेरा बाल नहीं है, छिलाए हैं, मेरा चाचा जी का देहांत हो गया था, तो जिसके कारण हम जो अभी बाल छिलाए हैं, और फिर धीरे धीरे बढ़ जाएगा। मूत्र रोग में कैसे प्रयोग करना है? जिन्हें बार बार पेशाब आता है वे अजवाइन और गुड़ को समान मात्रा मिलाकर, देखिए जिनको बार बार, हाँ ये जो है अपना सर जी को हम देखे थे अजवाइन और गुड़ खाते हुए, हमको मालूम नहीं था कि सर क्यों खा रहे हैं अजवाइन और गुड़ मिलाकर, लेकिन हमको पता चला कि नहीं सही, देखिए सही बात है, फायदा होता है इससे। जिन्हें बार बार पेशाब आता है वे अजवाइन और गुड़ को समान मात्रा मिलाकर 1 चम्मच की मात्रा में 6-6 घंटे के अंतराल से पानी से ले। यदि बिस्तर में पेशाब करने, विशेषकर बच्चे में विकसित हो तो सोने से पहले 1 ग्राम अजवाइन का पाउडर पानी में डाल दे। रात को सोने से पहले पानी बिल्कुल न पिए। साथ ही साथ सोने से पहले पेशाब करके सोए। पेट में कीड़े, हाँ वीडियो बना रहे हैं अजवाइन पर। पेट में कीड़े, इस पेट के कीड़े को जो है ठीक करने के लिए अजवाइन के पाउडर को थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर दिन में 3 बार देने से बच्चे के पेट में कीड़े मर जाते हैं। लेकिन बच्चा अजवाइन खाए तो ना। हाजमोला जो है विशेषकर जो है बच्चे को खिलाइए, जो है खाने में चटर-पटर लगता है, इसमें अजवाइन मिलाया रहता है, पचाने में बहुत सही रहता है। अगर खाना बढ़िया से पचेगा तभी तो शरीर में ताकत आएगा। और जो है जो हम 2-4 देखे हैं मूत्र रोग के लिए, जो है हम देखे हैं सर जी को लेते हुए, आराम से गुड़ और जो है अजवाइन को लीजिए, और इससे खाना खाने के बाद हम भी 1 चुटकी जो है अजवाइन को खाते हैं। और क्या कह रहा है? बात रोग और गठिया में अजवाइन का प्रयोग कैसे करें? अजवाइन में क्षार तत्व अत्यधिक मात्रा में पाए जाने के कारण ये अम्लीय प्रभाव को दूर करने में सक्षम है। इसी कारण यह अम्ल विष, वात रोग और गठिया में अधिक लाभदायक है। इनके बीजों का रस निकालकर सेवन करने से उक्त सभी रोगों में लाभ होता है। आर्थराइटिस, अजवाइन में उच्च मात्रा में सोडियम पाए जाने के कारण जोड़ों में लाइम और मैग्नीशियम को जमने नहीं देता। यह ऐसे विजातीय और हानिकारक तत्वों को पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे जोड़ों का दर्द और सूजन दूर होता है। अधिक लाभ के लिए इसके ताज़ा पत्तों का रस पीना चाहिए। आर्थराइटिस के लिए इसके पत्ता का रस पीना चाहिए। सामान्य कमजोरी, जिन लोगों का कमजोरी होता है, जो कमजोरी हो गया, किसी को बुखार हो गया, चाहे कोई कारण से कमजोरी हो गया, जो एक्सीडेंट हो गया, खून निकल जाता है तो कमजोरी हो गया, किसी भी कारण से कमजोरी आया है, तो आज क्या करा, अजवाइन की जड़ को छाया में सुखाकर चूर्ण बनाएं। दिन में दो बार 1-1 चम्मच चूर्ण शहद के साथ सेवन करने से कुपोषण अन्य कारणों से उत्पन्न होने कारण कमजोरी दूर हो जाती है। अनिद्रा, नींद लाने के लिए अजवाइन एक उत्तम साधन है। इसके पत्तों का रस शहद में मिलाकर रात को सोने से पहले सेवन करने से तनाव कम होता है और गहरी नींद आती है।